गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चौपाल थी, जहां हर सुबह लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। वहीं पास पास दो ठेले लगे होते थे, एक अर्जुन का चिकन ठेला और दूसरा पुष्पेंद्र का मटन ठेला। दोनों के ठेलों से उठती खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी, लेकिन दोनों के बीच हमेशा मुकाबला चलता रहता था। अरे अर्जुन, आज क्या खास बनाया है? आज तो खास मसाले वाला चिकन है भैया। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। दूसरी तरफ पुष्पेंद्र भी आवाज लगाता है। पुष्पेंद्र, अरे इधर आइए, असली स्वाद तो मटन में है। बढ़िया मसालेदार मटन 150 रुपए में। पुष्पेंद्र भैया, इतना महंगा क्यों? पुष्पेंद्र थोड़ा गर्व से, भैया सस्ता खाओगे तो स्वाद भी वैसा ही मिलेगा। मेरा मटन खाओगे तो याद रखोगे। दोनों एक दूसरे को देख देख कर ग्राहकों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। माहौल जैसे किसी मेले जैसा हो गया था। अर्जुन पुष्पेंद्र की तरफ देखकर ऊंची आवाज में, अरे भाई लोग, 150 रुपए में 2 पीस मटन लेने से अच्छा है 100 रुपए में पेट भर चिकन खाओ। ग्राहक हंसते हुए, सही कह रहा है अर्जुन। पुष्पेंद्र तुरंत जवाब देते हुए, अरे सुनो सुनो, ये चिकन वाला बस पानी ज्यादा डालकर बनाता है। असली दम तो मेरे मटन में है। अर्जुन थोड़ा चिढ़कर, कम से कम मैं लोगों को ठगता तो नहीं। 150 रुपए लेकर 2 पीस देता है। अरे तुम दोनों रोज रोज यही लड़ाई करते हो, खाना अच्छा दो बस। काका आप मेरे पास ही खाया करो, सस्ता भी है और स्वाद भी बढ़िया। भैया एक बार मेरा मटन खा लो, फिर खुद समझ जाओगे फर्क। दोनों ही अपने अपने ग्राहकों का कान भरने में लगे रहते थे। कोई भी ग्राहक दूसरे के पास चला जाए, यह दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और दोनों के ठेलों पर लंबी लाइन लग गई। लेकिन इस भीड़ के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि उनकी चालाक बातें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत भी थी। अर्जुन मन में, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा गांव सिर्फ मेरे पास ही आएगा। पुष्पेंद्र मन ही मन, मैं इस अर्जुन को पीछे छोड़कर ही दम लूंगा। उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनकी ये होड़ एक नई उसी रुद्रपुर गांव में एक समझदार लेकिन बेरोजगार युवक रहता था, शिवम। उसकी अभी अभी शादी हुई थी और अब उस पर जिम्मेदारियों का बोझ भी आ गया था। सुबह का समय था। घर के आंगन में हल्की धूप पड़ रही थी। महिमा रसोई में काम कर रही थी और शिवम खाट पर बैठा कुछ सोच रहा था। महिमा थोड़ा चिंता भरे स्वर में, सुनिए जी, कब तक ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे? शिवम धीरे से, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा। अब हमारी शादी हो चुकी है, आगे चलकर परिवार भी होगा, कुछ कमाना तो पड़ेगा ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज ही निकलता हूँ, कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। इतना कहकर शिवम घर से निकल पड़ा। उसके मन में उम्मीद भी थी और थोड़ा डर भी। शिवम पूरे गांव में इधर उधर काम ढूंढता रहा। कभी खेतों में गया, कभी दुकान पर, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। भैया कोई काम मिल सकता है क्या? दुकानदार, नहीं भाई, पहले से ही आदमी रखा हुआ है। मुझे कोई भी काम चल जाएगा। काम तो है, लेकिन 50 रुपए दिन से ज्यादा नहीं देंगे। शिवम
मन ही मन, 50 रुपए में घर कैसे चलेगा? सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन शिवम को कोई सही काम नहीं मिला। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आखिर करूं तो क्या करूं? हर जगह या तो काम नहीं है या पैसे बहुत कम हैं। तभी वहां से गुजरते हुए राजेश काका की नजर शिवम पर पड़ी। अरे शिवम, यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? काका, काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। इतना सोचने से काम नहीं मिलेगा, पहले पेट भरो। भूख तो सच में बहुत लगी है। चलो, आज तुम्हें मटन चिकन खिलाते हैं। शिवम हल्की मुस्कान के साथ, चलो काका, आज तो मजा आ जाएगा। दोनों हंसते हुए उठे और गांव के मशहूर ठेलों की तरफ चल पड़े, जहां से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। शिवम और राजेश काका चलते चलते गांव की चौपाल पर पहुंचते हैं। वहां हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सबसे पहले दोनों अर्जुन के चिकन वाले ठेले पर जाते हैं। अर्जुन तेज आवाज में, आइए आइए, गर्मागर्म चिकन, 100 रुपए में पूरा मजा। अरे अर्जुन बेटा, 2 प्लेट लगा दे, रोज के ग्राहक हैं हम। अर्जुन बिना देखे, कितना चिकन चाहिए ये बताओ, बाकी बातें बाद में करना। काका थोड़ा चौंकर, अरे पहचान नहीं रहे, मैं रोज जाता हूं यहाँ। अर्जुन घमंड से, काका यहाँ रोज 100 लोग आते हैं, सबको याद रखूं क्या? शिवम भैया, बात करने का तरीका थोड़ा ठीक रखिए, ये आपसे बड़े हैं। तू मुझे सिखाएगा बात करना? खाना है तो खाओ, नहीं तो रास्ता नापो। काका गुस्से में, चलो शिवम, यहाँ इज्जत नहीं है, खाना क्या खाएंगे? हंसते हुए, जाओ जाओ, कल फिर यहीं आओगे। अर्जुन के इस व्यवहार से दोनों का मन खराब हो गया। वे बिना खाए ही वहां से निकल गए। अब दोनों पास ही लगे पुष्पेंद्र के मटन ठेले पर पहुंचते हैं। वहां भी भीड़ लगी थी और मटन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। अब दोनों पास ही लगे पुष्पेंद्र के मटन ठेले पर पहुंचते हैं। वहां भी भीड़ लगी थी और मटन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। पुष्पेंद्र भैया, 2 प्लेट मटन चावल लगा दो। पुष्पेंद्र मुस्कुराते हुए, अरे काका, अभी लगाता हूं, आज तो स्पेशल मटन बना है। थोड़ी देर में दोनों के सामने गर्मागर्म मटन परोस दिया जाता है। शिवम पहला निवाला खाता है। भैया, एक बात कहूं? हाँ बोलो, कैसा लगा? नमक थोड़ा ज्यादा है, और अगर थोड़ा और पकता तो और अच्छा होता। पुष्पेंद्र तुरंत गुस्से में, क्या कहा? नमक ज्यादा है? नहीं, मेरा मतलब, बस थोड़ा सुधार हो सकता है। अरे मैं सालों से मटन बना रहा हूं, तू मुझे सिखाएगा? अरे वो तो बस बता रहा है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है?